सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसकी आत्मा संस्कार, संस्कृति और संगठन में बसती है। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हिंदू समाज टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था और आत्मविश्वास में कमी आ रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में मुगल आक्रांता आते हैं, हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, लूटते हैं और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में हमारे ही समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं। यहाँ तक कि तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जलाकर हमारा इतिहास नष्ट करने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद अंग्रेज हमारे देश में आते हैं, जो कि व्यापार करने की दृष्टि से आते हैं। हमारे देश की संस्कृति रही है वसुदेव कुटुंबकम की। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी को हमारे यहाँ स्थान देते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति इतनी भ्रष्ट है कि वे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसी तरह अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर हमें ही गुलाम बनाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करने लगे। लेकिन भारत के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हमेशा संघर्ष जारी रखा। इसी समय नागपुर में हमारा हिंदुओं का नववर्ष आता है, उसकी तैयारियां चल रही थी। घरों पर बंदरबार बांधे जा रहे थे, मिठाइयां बनाई जा रही थी, गुड़ी पड़वा को मनाने की तैयारियां चल रही थी। उसी समय बलिराम पंत और रेवती बाई के घर में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है केशव। बालक का जन्म जिस शुभ तिथि में हुआ, इससे यह स्पष्ट था कि यह बालक आगे चलकर राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। उसको बाल्यकाल से ही ऐसे संस्कार दिए कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी गई। इसी का उदाहरण आता है उनके विद्यालय में जब रानी विक्टोरिया के 60 वर्ष राजसत्ता के पूर्ण होते हैं तो सभी जगहों पर खुशियां मनाई जाती है। उसी क्रम में उनके विद्यालय में भी मिठाई बांटी जाती है। केशव जी को मिठाई दी जाती है और वह मिठाई लेकर ऐसा पूछते हैं कि यह किस खुशी में बांटी जा रही है। तब उनको कारण बताया जाता है और उसका कारण सुनकर केशव जी उस मिठाई को नाली में फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमारे ही देश में हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी खुशियों को मैं नहीं मनाऊंगा। ऐसा कहने पर उनको दंडित किया जाता है। इसी प्रकार उनके विद्यालय की एक और दूसरी घटना होती है। एक अंग्रेज अधिकारी उनके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आते हैं और विद्यालय के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को पहले से ही समझा देते हैं कि अंग्रेज अधिकारी के सामने किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत ना हो जिससे अंग्रेज अधिकारी नाराज हो जाए। लेकिन केशव जी ने अपने मित्रों के साथ एक योजना बनाई और जब अंग्रेज अधिकारी कक्षाओं में पहुंचते हैं तो हर कक्षा में उनका वंदे मातरम से स्वागत किया जाता है। इस प्रकार अंग्रेज वंदे मातरम को सुनकर बौखला जाते हैं और नाराज हो जाते हैं और सभी विद्यालय के अध्यापकों को सख्त आदेश देते हैं कि इस घटना की जांच की जाए और इस घटना के पीछे भी जिसका हाथ है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। तो ऐसा ही होता है। केशवराव बलिराम हेडगेवार जी और उनके मित्रों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद माफी मांगकर अंग्रेज अधिकारी उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिला देने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में केशव जी ने स्पष्ट कह दिया कि यह देश हमारा है और इसमें वंदे मातरम कहना किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। परिणाम स्वरूप उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता है। विद्यालय से निकालने के बाद वे अपनी पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि उनके अंदर बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्ति किस तरह
थी। कोई भी व्यक्ति समाज में जब बड़ा होता है तो उसके जीवन काल में समस्याएं बहुत विकट आती है। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वे बाल्यावस्था में थे, माता पिता की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसी स्थिति में 1902 से 1903 के लगभग पहले माता रेवतीबाई और बाद में पिता दोनों का निधन हो जाता है और वे अनाथ हो जाते हैं। जब उन्हें माता पिता की सख्त जरूरत थी, वे अनाथ हो जाते हैं। इस घटना से वे टूटते नहीं हैं, संघर्ष जारी रखते हैं और पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता में जाकर वह एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। साथ में ही अनुशीलन समिति, जो उस समय बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। सबसे ज्यादा आंदोलन अनुशीलन समिति के द्वारा चलाए जा रहे थे। उसी समय में वे उनके साथ मिलकर सक्रियता से स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। परिणाम स्वरूप अंग्रेज उन्हें कई बार जेल में डाल देते हैं। जेल में जाने के बाद भी उनके विचार कमजोर नहीं हुए। जब केशव जी अपनी शिक्षा पूर्ण कर पुनः नागपुर लौटते हैं, कलकत्ता में वे अनुशीलन समिति के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और उनके पास अनुभव था। उसी कारण उन्होंने नागपुर में भी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। कई बार इस प्रकार के आंदोलन करने के कारण वे जेल भी गए, लेकिन वे जेल जाने से टूटे नहीं। उनका निश्चय और दृढ़ हो गया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब मेरा जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए होगा। इसी के साथ एक नया विचार का भी जन्म हुआ। उनका विचार था कि हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए हिंदू समाज का संगठन होना अति आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में भी कोई भारत की तरफ आंख उठा के ना देखे। इसके लिए शक्तिशाली भारत और संगठित भारत होना ही चाहिए, क्योंकि भारत में जाति में लोग बढ़ चुके थे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे। तो उन्होंने हिंदुओं को एक साथ जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ किया और 1925 में मोहिते के बाड़े में विजयदशमी के पावन पर्व पर कुछ लोगों को साथ लेकर एक संगठन की शुरुआत कर दी, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। ना कोई बड़ा मंच, ना किसी प्रकार का प्रचार प्रसार, केवल एक विचार, संगठित और सशक्त भारत। इसी विचार से आगे बढ़ते हुए संघ वर्तमान में शताब्दी वर्ष मना रहा है, अर्थात संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। संघ ने इन 100 वर्षों में कई प्रकार के कार्य किए हैं। आज हमने संघ की स्थापना के बारे में जाना है। अगले वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि 1925 में जब संघ की स्थापना हो गई तो उसके बाद संघ ने किस प्रकार कार्य किया। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है और आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। सभी को सादर जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।